दोस्तों, इस्लामोफोबिया फैलाने वालों का राजनीतिक जनाजा जो है उनकी जनता ने बड़ी धूमधाम से निकाल दिया है। जहां आप स्क्रीन पर पहली तस्वीर देख रहे हैं ऋषि सुनक की, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री, जिन्होंने खुल करके एक हत्यारे इजराइल का ऐसा साथ दिया कि नरसंहार में शामिल हो गए और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा और जनता ने ऐसी लात दी कि सत्ता से ही बेदखल कर दिया और राजनीतिक जनाजा निकाल दिया। वहीं दूसरी तरफ आप स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं एमिल मैक्रों की, फ्रांस के राष्ट्रपति, जिसने खुल करके इजराइल का समर्थन किया और इजराइल के समर्थन में साथ साथ इस नरसंहार में अपनी सेना को भी गाजा में भेज दिया। और उसके बावजूद जब चुनाव हुए तो जनता ने आईना दिखा दिया और एमिल मैक्रों सिर्फ फिलिस्तीन के ऊपर हो रहे नरसंहार में ही शामिल नहीं रहे, बल्कि फ्रांस में किस तरीके से इस्लामोफोबिया को फैलाया गया वो तस्वीरें किसी से छिपी हुई नहीं हैं। कभी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के कार्टून बनाने को लेकर के बवाल मचा और जब बवाल में कार्टून बनाने वाले का समर्थन एमिल मैक्रों ने किया तो पूरी दुनिया में बवाल मचा कि हुकूमतें ही ये सब तमाम चीजें करा रही हैं। और जब इससे भी सुकून नहीं मिला तो कभी बुर्का बैन को लेकर के बवाल मचा, कभी नमाज को लेकर के बवाल मचा और ये तमाम तरीके से एमिल मैक्रों के शासनकाल में जगह जगह इस्लामोफोबिया जो है फैलाया गया। उसकी तस्वीर लोगों के सामने आई और अब जब चुनाव हुए तो चुनाव के नतीजों में जनता ने राजनीतिक जनाजा इस्लामोफोबिया फैलाने वालों का निकाल दिया है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई है। जहां आप सबसे पहले स्क्रीन पर देख सकते हैं कि फ्रांस के लोगों ने इस्लामोफोबिया लेपेन के खिलाफ वोट किया है। उन्होंने अप्रवासन विरोधी पार्टी एफडी पर अतिवादी होने के लिए हमला किया क्योंकि वे क्षतिपूर्ति के खिलाफ हैं, वे सिर्फ इस्लाम विरोधी हैं। और जब इस्लाम विरोधी ताकतों को इस चुनाव में मुंह की खानी पड़ी तो जगह जगह फ्रांस के अंदर जो है बवाल मच चुका है और सवाल उठने लगा कि आखिरकार कैसे इस्लाम विरोधी ताकतों का सपना जो है वो फ्रांस में चकनाचूर हुआ है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई है। और आईना ऐसा दिखाया है कि राजनीतिक जनाजा एमिल मैक्रों का निकल चुका है, जहां साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि फ्रांस चुनाव में मुस्लिम विरोधियों का सपना चकनाचूर हुआ है, जहां लेफ्ट का रहा दबदबा कई जगह पर हिंसा जो है इसके बाद भड़क चुकी है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आ रही है। जहां फ्रांस के संसदीय चुनाव के नतीजों की अगर बात की जाए तो कई जगह दंगे भड़क चुके हैं। इस चुनाव में वामपंथी दलों के गठबंधन को सबसे ज्यादा सीटें मिली, वहीं पहले दौर में चुनाव जीतने वाला दक्षिणपंथी धड़ा तीसरे स्थान पर खिसक गया। हालांकि यहां किसी भी ग्रुप को बहुमत हासिल नहीं हुआ है, जिससे फ्रांस में अनिश्चितता की ऐसी स्थिति बन गई है जो पहले कभी नहीं देखी गई। जहां पहले एक तरफा चुनाव जीत करके कोई भी देश का राष्ट्रपति बन सकता था, पर इस बार किसी को भी बहुमत जो है वो हासिल नहीं हुआ, जिसकी चीजें लोगों के सामने आई। और अगर बात की जाए यहां राष्ट्रपति एमिल मैक्रों का मध्यकर्मी गठबंधन दूसरे स्थान पर है और दक्षिणपंथी तीसरे स्थान पर आया है। इस चुनाव से 3 प्रमुख राजनीतिक गुट उभरे हैं, फिर भी उनमें से कोई भी 577 वाले निचले सदन नेशनल असेंबली में बहुमत के लिए जरूरी 289 सीटों के करीब भी नहीं पहुंच पाया है। यहां सबसे बड़े गुट बनकर उभरे वामपंथी गठबंधन को 182 सीटें मिली हैं, वहीं एमिल मैक्रों के गठबंधन को 168 सीटें मिली हैं।
जबकि धुर दक्षिणपंथी रेसेंबलेंट नेशनल को सहयोगी को 143 सीटें ही हासिल हो पाई हैं। जहां इस्लाम विरोधी ताकतों को रोकने के लिए तमाम कोशिशें की गई हैं, जहां बड़ा झटका इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वालों को मिला है, जिसकी तमाम जानकारी, तमाम तस्वीरें सामने हैं। जहां किंग की जगह अब किंग मेकर बनेंगे मिंक्रा, क्योंकि बहुमत हासिल नहीं हुआ है। और जंग के दौरान किस तरीके से उछल करके इजराइल का समर्थन कर रहे थे इमिल मेंक्रा, इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और बीते दिनों किस तरीके से नफरत मुसलमानों के खिलाफ फ्रांस में फैलाई गई, वो चेहरा भी किसी से छिपा हुआ नहीं था। जहां कहीं भी किसी भी जगह या तो कुरान जलाने का मामला देखा जाता, या किसी बुर्के वाली महिला के ऊपर हमले की तस्वीरें सामने आती, तो कभी कोई नेता मुंह उठा करके खड़ा होता कि बुर्का बैन होना चाहिए, हिजाब बैन होना चाहिए। और इमिल मिंक्रा बस इस पर खामोशी इख्तियार करके बैठे रहे, जहां मौन समर्थन उन ताकतों को देते हुए दिखाई दिए। नेशनल असेंबली में यहां वामपंथी और दक्षिणपंथी पार्टियों की सीटें बढ़ी हैं। हालांकि किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलने की हालत में अगले प्रधानमंत्री को लेकर कोई दावेदार नहीं उभरा है। यहां वाम या दक्षिणपंथी को सरकार बनाने के लिए मध्यवर्गीय इमिल मिंक्रा की पार्टी को साथ लाना होगा। हालांकि उसका कहना है कि वे नई सरकार पर कोई भी फैसला लेने से पहले नई नेशनल असेंबली के खुद की संगठित करने का इंतजार करेंगे। नेशनल असेंबली का सत्र 18 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, जिसकी तमाम जानकारी सामने आई। और फ्रांस में 30 जून को पहले चरण का चुनाव हुआ था, जिसमें मरीन ले पेन की नेशनल रैली ने बढ़त बनाई थी। नेशनल रैली का नस्लवाद, यहूदी विरोधी भावना से पुराना संबंध है और ये फ्रांस के मुस्लिम समुदाय की भी विरोधी मानी जाती है। ऐसे दूसरे राउंड के चुनाव में इन नतीजों को उनके लिए बड़े झटके की तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि तमाम जगह जा करके मुसलमानों के खिलाफ नफरतें फैलाई, जिसमें इन्हें लगा कि जो तमाम मुस्लिम विरोधी लोग हैं वो खुल करके उन्हें समर्थन करेंगे। पर दुनिया ने आईना दिखा दिया, फ्रांस की जनता ने आईना दिखा दिया मुस्लिम विरोधी सोच को, जहां महज 143 सीटें ही हासिल हुई हैं। और बार बार ये कहा जाता रहा है कि महज मुसलमानों से और इस्लामोफोबिया फैलाने वालों की तादाद मुट्ठी भर है, और इन मुट्ठी भर लोगों को फ्रांस की आवाम ने किस तरीके से चारों खाने चित किया है वो यकीनन काबिले तारीफ है। और जब ये कदम की तारीफ फ्रांस के लोगों की हो रही है, तो जगह जगह बवाल मचाने वाले मुस्लिम विरोधी लोग सड़कों पर दंगे फसाद करते हुए दिखाई दे रहे हैं।